गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मतलब 16 और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 15 तक कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर 15 तक जो हमने सिलेबस कंप्लीट किया उसमें से ज़्यादा पोर्शन हमारा फ्रंट एंड पे बेस्ड है और फ्रंट एंड में जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है उस पे बेस्ड है। जो हमने लास्ट चैप्टर नंबर 15 स्टडी किया, 15 भी हमारी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन के फ्रंट पेज की डिज़ाइनिंग को लेकर पढ़ा है। सो अभी तक जो हमने चैप्टर नंबर 15 तक स्टडी किया वो सारा फ्रंट एंड पे ज़्यादा बेस्ड है। अब हम यहाँ से चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 16 जो है वो पूरा की पूरा हमारी बैकएंड की एप्लीकेशंस पर बेस्ड है। बैकएंड को हम कैसे डिज़ाइन करते, क्यों डिज़ाइन करते हैं, ये हमारा पता होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैकएंड में जैसे कि हमने कहा कि बैकएंड क्या होता है और फ्रंट एंड क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फ्रंट में हमें दिखता है कैलकुलेटर और बैकएंड में उसका कोडिंग कैसे हो रहा है, उसमें काम कैसे हो रहा है, वो पोर्शन होता है। सो फ्रंट एंड में हम लोग डिसाइड करते हैं कि यूज़र को किस तरीके का लुक दिखाना चाहिए, क्या क्या यूज़र को दिखना चाहिए। डिज़ाइनिंग बेसिकली हम कह सकते हैं वेब पेज की डिज़ाइनिंग उसके फ्रंट पेज में होती है और उसमें जो कैलकुलेशन हो रहा है या उसमें जो मॉडिफिकेशन जैसे कि प्लस माइनस या उसको डिलीट करना, चेंज करना, अपडेट करना, ये सारे के सारे चेंज हमारे बैकग्राउंड में होते हैं। सो फ्रंट एंड बेसिकली डील करता है उसके व्यू को लेकर। जो यूज़र को व्यू दिखेगा वो उसका फ्रंट एंड कहलाएगा और जो बैक एंड होता है वो कम्प्लीटली उसमें होने वाली प्रक्रियाओं, उसके अंदर होने वाले चेंजेस पर डिपेंड करता है। सो बैक एंड को हम स्टडी करेंगे। बैक एंड में चूँकि हम हर एक यूज़र का डेटा रखते हैं सो हम उसे डेटाबेस भी कहते हैं। डेटाबेस से ही डेटा उठकर हमारे फ्रंट एंड पर आता है जिस पर कि यूज़र को कैलकुलेशन करना होता है या यूज़र को देखना होता है। जो यूज़र को दिख रहा है वो फ्रंट एंड है और जो यूज़र को नहीं दिखाई दे रहा है वो उसका बैक एंड है। फ्रंट एंड जितना अच्छा होगा यूज़र उसको इतने अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा और उसका यूज़ उतना ही बढ़ता जाएगा। बैक एंड जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारे फ्रंट एंड फ्लेक्सिबल होगा। हमारा फ्रंट एंड आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाती हैं, ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं या यूज़र फ्रेंडली नहीं होती हैं। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली हो वेबसाइट, इसके लिए हमें क्या करना होता है। जब एक वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली हो और अच्छा वर्क करें, इसके लिए उसका बैकएंड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बैकएंड अच्छे से वर्क करेगा, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अगर कैलकुलेशन बैकएंड अच्छे से करेगा तब जाके उसका जो फ्रंट एंड है वो भी अच्छे से चलेगा और एप्लीकेशन यूज़र्स को पसंद आएगी। लेकिन जो बैकएंड है अगर उसमें जो कैलकुलेशन का काम है या कैलकुलेशन के अलावा हमारे डेटा को रखने का काम है, जैसे कि हमने बोला आपने चलाया फेसबुक और फेसबुक पे आपने अपनी ये फ़ोटो अपलोड करी या आपने कोई स्टेटस अपलोड किया, आपने अपलोड तो कर दिया वेबसाइट पर। अब उसके बाद अगली बार जब आप उसे ओपन कर रहे हैं तो ओपन होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है या आप ओपन कुछ और कर रहे हैं और कोई और दूसरी फ़ोटो ओपन हो रही है। सो अगर आपके सामने इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम ये मानते हैं कि आपका डेटाबेस अच्छा नहीं है, क्योंकि लुक तो अच्छा दिख रहा है, जैसे दिखना चाहिए था वैसे ही दिख रहा है सब कुछ, लेकिन उसमें जो प्रेजेंट फ़ोटो है वो फ़ोटो जल्दी नहीं आ पा रही है, उसका जो मेंटेनेंस है वो अच्छा नहीं है। उसकी वजह से ऐसा होता है कि आपका फ्रंट एंड भी अच्छा काम नहीं करता है। सो इतना मैंने जो आपको बोला उसमें आपको दो चीज़ें मेनली याद समझ में आई होगी कि हमारा जो फ्रंट एंड होता है वो वेबसाइट की डिज़ाइन को लेकर होता है। वेबसाइट कितनी सुंदर लिखेगी, वेबसाइट कितने ईजी दिखने वाली है कि हर एज का व्यक्ति उसको चला पाए, ये सब कुछ उसका डिज़ाइन डिसाइड करते हैं। अगर उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी होगी तो उसको समझना आसान होगा और उसको समझना आसान होगा तभी तो लोग उसको ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे। सो डिज़ाइनिंग हमारा फ्रंट एंड में आ जाएगा। जो हमारा आगे का एंड होता है वो डिज़ाइनिंग होता है और डिज़ाइनिंग करने के लिए आपने देखा HTML है आपके पास, HTML से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर मैंने जो आपको बोला बैकएंड बोलता है हमारे यूज़ सर्विस को लेकर, हम बोल सकते हैं सर्विस को लेकर। आपने डिज़ाइन, वेबसाइट कितनी भी सुंदर दिख रही है लेकिन जो आप डिज़ायर है आपकी कि ये वेबसाइट हमको ये काम करके देगी, अगर वो काम करके नहीं देती है अच्छे से या स्पीड में काम करके नहीं देती है तब हम ये मानते हैं कि उसकी सर्विस जो है वो अच्छी नहीं है।
सो डिज़ाइनिंग कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसकी सर्विस अच्छी नहीं होगी तो आप उस वेबसाइट को पसंद नहीं करेंगे और ना ही उस एप्लीकेशन को पसंद करेंगे। सो सर्विस को लेकर, उसके डेटाबेस को लेकर, हमारे पास सर्विस को लेकर, डेटाबेस को लेकर डेटाबेस मैनेजमेंट को बनाया गया है। डेटाबेस क्या करता है, किसी भी वेबसाइट में जितना भी डेटा है उसको मैनेज करने का काम करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट का डेटा, पहली बात तो और हमें बोलते किसे हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। डेटाबेस यानी जितने भी फ़ोटोज़ होते हैं, जितनी भी ऑडियो होती है, जितने भी मैसेज होते हैं, जितनी चैटिंग होती है, ये सब हमारा डेटाबेस के अंदर आता है। सो इन सारे फ़ोटोज़ को, ऑडियो को, मैसेज को मैनेज करना डेटाबेस मैनेजमेंट कहलाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए हमने कई सारी एप्लीकेशंस को डिज़ाइन किया है। जिस तरीके से हम क्या करते हैं,